Hello everyone, here I am Renu Arora and today I bring one more video of class 12 macroeconomics. तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज मैक्रोइकोनॉमिक्स. मैक्रोइकोनॉमिक्स क्या होता है? मैक्रोइकोनॉमिक्स मतलब होता है हम वी हैव टू स्टडी अबाउट होल अवर इकोनॉमी, जिसमें हम अपनी होल इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स. ओके, okios means a house generally, nivin means to manage, and economics means household manage. So डेफिनेशन मैक्रो इकोनॉमिक्स की हम पढ़ेंगे. मैक्रो इकोनॉमिक्स वो ब्रांच है जिसमें हम इकोनॉमी के बारे में एज अ होल लेके पढ़ते हैं कि हमारी इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम्स है, उसके क्या क्या इश्यूज है एंड हाउ वी डील विद दैट इश्यूज. ठीक है, हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने की ज़रूरत क्या पड़ी? क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो थी वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इकोनॉमी थी सबसे ज़्यादा डाउन हो गई थी यूएसए. दे स्टार्ट फ्रॉम द यूएसए. ठीक है, उनकी इकोनॉमी 33% दे विल डाउन. तो उसी के बाद ये मैक्रो इकोनॉमिक्स हमने पढ़ना शुरू किया. ओके, तो आप इसके डेफिनेशन देख सकते हो. मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज इकोनॉमिक इशूज, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल. मैक्रो इकोनॉमिक्स जनरली अगर सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो आप ये बोल सकते हो कि आपके पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज प्रेजेंट होते हैं. उन लिमिटेड रिसोर्सेज को आपने कैसे यूज़ करना है अपने हाउस होल्ड मैनेजमेंट में या अपनी पूरी नेशनल इकोनॉमी में, उनको कैसे मैनेज करके चलना है. फॉर एग्जांपल आपके घर में भी जैसे एक पर्टिकुलर इनकम होती है. फॉर एग्जांपल यू हैव द मंथली इनकम ऑफ 25,000. अब उस 25,000 के अंदर आपको प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग या आपकी बेसिक नीड्स कैसे कैसे कंप्लीट होगी उसके अकॉर्डिंग आपने एक मैनेज करना पड़ता है. ठीक है, उसी के अंदर आपने राशन लाना होता है, उसी के अंदर आपने कपड़े खरीदने होते हैं, उसी के अंदर आपने जो भी चीज़ आपको चाहिए वो आपने खरीदना होता है. और हमको ये भी पता है कि हमारे जो रिसोर्सेज है वो टू टाइप्स के होते हैं. एक तो नेचुरल होते हैं, दूसरे मेन मेड रिसोर्सेज होते हैं. जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो हमको पता है वी गेट फ्रॉम द नेचर, एंड मैन मेड रिसोर्सेज वी गेट फ्रॉम द वी मेड आवर सेल्फ. ओके, सो सिंपल लैंग्वेज में मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज प्रेजेंट है. उन लिमिटेड रिसोर्सेज का आपने कैसे मैनेज करके चलना है और कैसे यूज़ करना है अपनी इकोनॉमी के डेवलपमेंट में. Okay, and today in this video we have to learn only the definition of macroeconomics and differentiation between the macro and microeconomics. ठीक है, please if you like my video subscribe, like and share with your friends because it's boost of me to make my new videos, so please subscribe it. Now we have to learn about the डिफरेंस बिटवीन द मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स. अब बच्चों डिफ्रेंसिएशन क्या होता है मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में? मैक्रो का मतलब होता है कि हम स्टडी को, मैक्रो मीन्स लार्ज, मैक्रो वर्ड का ही मतलब होता है लार्ज. ओके, एंड माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल. ठीक है, तो मैक्रो में हम पूरी एज अ होल इकोनॉमी के बारे में स्टडी करते हैं, बट माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करते हैं बिकॉज ये सिर्फ इंडिविजुअल में बेस्ड होता है. ओके, सेकंड डेफिनेशन, सेकंड इसका डिफरेंशिएशन है एग्रीगेट डिमांड. अब एग्रीगेट मतलब क्या होता है बच्चों? एग्रीगेट मतलब होता है हम इकोनॉमी को एज अ होल लेके चलते हैं, सिर्फ एक पर्टिकुलर इकोनॉमी को लेकर नहीं चलते. इकोनॉमी को हम एज अ होल लेकर चलते हैं कि हमारी इकोनॉमी में किस प्रोडक्ट की डिमांड है. ठीक है, जिस प्रोडक्ट की डिमांड होगी उसी का ही हम प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे. ठीक है, और इकोनॉमी में अगर प्रोडक्शन चलता रहे और उसी प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग अगर लोग बायर हो, कंज्यूमर हो, कंजप्शन भी चलता रहे एंड प्रोडक्शन भी चलता रहे तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में रहती है. ओके, तो डेट इज एग्रीगेट डिमांड एज अ होल. ओके, समझ आ गया. नेक्स्ट इज कंज्यूमर डिमांड. अब ये जो हमारा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो किस पर डिपेंड होता है? इसमें हम पूरे एज अ होल एग्रीगेट की डिमांड लेके नहीं चलते. इसमें हम पर्टिकुलरली एक इंडिविजुअल की डिमांड लेकर चलते हैं कि भाई एक इंडिविजुअल की क्या डिमांड है, उसी के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्शन करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम सेल करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज जो प्रोड्यूसर होता है, सप्लाई,
उसी चीज़ की करेगा जिसकी डिमांड उसको प्रोड्यूसर कंज्यूमर से आएगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट डिफ्रेंसिएशन इज इकोनॉमिक डिसीजन इज टेकन बाय द RBI। इसमें जो इकोनॉमिक डिसीजन होता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में, वो डिसीजन कौन लेता है? बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस लेते हैं, जैसे RBI होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगा। वो डिसीजन हम खुद नहीं ले सकते। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यू नो, इट इज़ द फादर ऑफ बैंक। ओके, सारे जो डिसीजंस होते हैं बैंकों के वो RBI ही लेता है। नेक्स्ट इज योर, अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिसीजन कौन लेता है? आपको पता है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो किस पर बेस्ड है? इंडिविजुअल पर बेस्ड है। तो कौन डिसीजन लेगा? इंडिविजुअल ही लेगा कि क्या उसके लिए ठीक है, ठीक है, किस चीज़ से उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग वो अपना डिसीजन लेगा, क्योंकि मेनली वो यही देखेगा कि बिजनेस में उसको किस चीज़ से ज़्यादा फायदा होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग लेगा। ओके, सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, एंड नाउ नेक्स्ट डिफ्रेंसिएशन इज फोकस। जनरली जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो फोकस करता है सोशल वेलफेयर। इसका मेन काम ये भी होता है, फॉर एग्जांपल हमारी गवर्नमेंट है तो कभी कभी वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए काम नहीं करती, वो ये भी देखती है कि हमारी जनता को किस चीज़ की नीड है, तो उस नीड को फुलफिल करने के लिए वो कभी कभी सोशल वेलफेयर काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, नाउ ओनली द डिजीजेस विच इज़ स्प्रेड लाइक कोरोना, तो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, हाँ भाई, कि वी हैव टू गिव द फ्री वैक्सीनेशन टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, ताकि सारे बी सेफ एंड इस एपिडेमिक डिजीज़ को इस कंट्री से हटा दिया जाए जल्द से जल्दी। होप सो यू आर सेफ एट योर होम और आपके। ओके, नेक्स्ट इज, इसका मेन काम क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का? इसका मेन काम होता है कि दैट प्रॉफिट कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा यू हैव टू गेन द प्रॉफिट। ओके, नेक्स्ट इज अवर सेंट्रल इशू। मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेंट्रल इशू क्या होता है? इसका सेंट्रल इशू हम ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट को लेकर चलते हैं। फॉर एग्जांपल, हम ये देखते हैं कि हमारे देश में कितना एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है लोगों को, ठीक है, और आउटपुट कितना आ रहा है हमारा, मीन्स लोग कितने रोजगार है, ठीक है, और हमारी कितनी इनकम हो रही है सिर्फ। हाँ, ओके, नेक्स्ट इज योर, इसका सेंट्रल इशू होता है एलोकेटेड ऑफ रिसोर्सेज। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एलोकेशन? एलोकेशन मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी। जितना पैसा आपके पास होएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, तो इसका मतलब हुआ कि जितना पैसा आपके पास होएगा, जितना कैपिटल आपके पास होएगा, उसी के अकॉर्डिंग आप गुड्स को कंजप्शन करोगे और उसी के अंडर आप अपने गुड्स खरीदोगे, ठीक है, एंड उसी के अकॉर्डिंग आप अपना बिजनेस सेट करोगे। तो दैट इज कॉल्ड एलोकेशन, मीन्स हाउ मच कैपिटल अमाउंट यू हैव फॉर बाइंग द गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, नेक्स्ट द लास्ट डिफरेंशिएशन इज जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो पूरा हमारा कंट्री का जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस करता है, मतलब कहाँ पर हमारी ग्रोथ हो रही है, कहाँ पर नहीं हो रही है, मतलब ओवरऑल इकोनॉमी को लेकर चलता है। लेकिन जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो सिर्फ पार्शियल इक्विलिब्रियम करेगा, मीन्स वो ओवरऑल मार्केट को लेकर नहीं चलेगा। इट टेक्स द ओवरऑल मार्केट। जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो तो ओवरऑल मार्केट को लेकर चलेगा कि सारे मार्केट में हमारा जो प्रोडक्शन है और जो कंजप्शन है वो इक्विलिब्रियम में चल रहा है नहीं है, क्योंकि अगर कोई प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहा है लेकिन बायर है नहीं, कंज्यूमर खरीद ही नहीं रहे हैं उसके गुड्स, तो क्या फ़ायदा, ठीक है। तो वो प्रोडक्शन ही करके रखा तो नहीं जाएगा, अपना स्टॉक बढ़ाएगा, तो उससे देयर इज़ नो यूज़। लेकिन पार्शियल एनालिसिस में क्या होता है, वन मार्केट, सिर्फ वो एक मार्केट में ही अपना फोकस करता है जहाँ से उसको बेनिफिट लेना हो, जहाँ से उसको प्रॉफिट हो, मतलब जहाँ से वो अपना बिजनेस कर रहा हो, ठीक। सो now our video will be over, and today we have learned about the macroeconomics definition and macro and microeconomics differentiation. So please, if you like my video, subscribe, share and like. Thank you so much.